आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में, जहां प्रेस ऑन यानी कि आगे बढ़ना इस थीम में हम बात कर रहे हैं बीती बातों को पीछे छोड़ने के बारे में। बहुत मुश्किल होता है ना बीती बातों को पीछे छोड़ना। कई बार हम ये बोझ आगे लेकर के चलते हैं, तो हो सकता है कि पिछले साल या पिछले कुछ सालों में आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप आशीष पाएंगे और आप उनको पीछे छोड़ आगे बढ़ पाएंगे। और प्रोग्राम शुरू हो गया है। और अल्फ्रेड, आप क्या कर रहे हैं? ओह, प्रोग्राम अच्छा। ये पता नहीं, ये सेलो टेप मेरे हाथ से निकल ही नहीं रहा। देखो, मैं इधर निकालता हूँ तो इधर फंस जाता है। मैं आपकी निकालो help जरा, करती हूँ। निकालो जरा, हेल्प तो करो। अरे आराम से। ओह, ये आई थिंक आपने पता नहीं कैसा ये सेलो टेप अब ये मुझे चिपक गया आपका है। चिपक गया। अरे ओहो। दर्शकों, यही तो होता है, बीते कल की बातें चिपकती रहती हैं हम पे, दैट्स राइट। और वो हमें हमें पता नहीं क्यों इतना मजा आता है कि उसको लेकर हम बैठे रहते हैं। देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी बिल्कुल, अब नए दौर में हम जा रहे हैं और शुरू करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नई कहानी परमेश्वर की मदद से। बहुत अच्छा है। इसलिए आज का जो हमारा थीम है, छोड़ो कल की बातें और लेट अस प्रेस ऑन, और हम आगे बढ़ें। तो आइए दोस्तों, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर कहानी देखें जो है देवश्री की। इनके जीवन से हम आशीष पाएंगे और जानेंगे कि कैसे ये अपने जीवन में बहुत आर्थिक तंगी से गुजरी। और एक ऐसा भी समय आया जब इनके रिश्तों में बहुत हलचल थी और बहुत कड़वाहट भी थी, बहुत मुश्किलें थी। लेकिन इन्होंने कैसे ये सब कुछ पीछे छोड़ा और ये आगे बढ़ी उस नई शुरुआत की ओर जो परमेश्वर ने इन्हें दी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए हम इनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी से सीखें। देवोश्री और सुब्रतो चैटर्जी एक महत्वाकांक्षी युवा दंपति थे। बड़े सपनों के साथ वे कोलकाता में अपने कारोबार में अच्छा कर रहे थे। कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध कंपनियां जैसे कि आरामबाग हैचरी, आईटीसी के हम मीडिया पार्टनर्स थे। मैं मार्केटिंग के भाग में थी और मेरे पति संचालन के भाग में थे। अधिक बढ़ने और अपने व्यवसाय का और विस्तार करने के लिए देवोश्री और उनके पति ने नई चीजों के व्यापार की शुरुआत की, पर हमने 3 लंबे वर्षों तक कारोबार जारी रखा। हम केएफसी, पिज्जा हट और नोकिया के विक्रेता थे। हम इन कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, परंतु ये पूरी तरह से असफल रहा। धीरे धीरे वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी, सारी बचत खत्म हो रही थी, इसीलिए संघर्ष शुरू हो गया। इसके अलावा एक वेकेशन के दौरान हुई चोरी ने उन्हें और कर्जे में डाल दिया। जब हम भुवनेश्वर जा रहे थे तब हमने ट्रेन की यात्रा के दौरान 15 कार्ड खो दिए। हमारे पास वो 15 कार्ड थे, हमने वो कार्ड खो दिए। यह हमारे लिए बहुत कठिन समय था क्योंकि हम छुट्टी मनाने गए थे और हमारे लिए अच्छी छुट्टी नहीं थी। हम तुरंत वापस आ गए और करीब 25 लाख रुपए निकल गए थे। उसके बाद हमारे जीवन का मुश्किल दौर शुरू हो गया। देवोश्री को कई चीजें व्यवस्थित करनी पड़ी और एक शिक्षण कार्य को करना पड़ा। साथ ही उन्हें लेनदारों से बचने के लिए अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मैं सुबह से रात छात्रों को पढ़ाती थी। मैं सचमुच निराश थी। मैं कड़ी मेहनत कर रही थी क्योंकि ये मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं आया था। हम अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरे थे, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ के घर आई, कई लोग मुझे ये कहने लगे और विचार देने लगे कि यहाँ तुम दिन भर काम कर रही हो और तुम्हारे पति बैठे बैठे फोन से खेल रहे थे। निराशा, कर्ज और परिवार के सदस्यों की बातों ने देवोश्री और सुब्रतो के रिश्ते को प्रभावित किया। आप जानते हैं, ये बहुत कड़वा होता गया और दिन प्रतिदिन कड़वा होता जा रहा था। जब मैंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना करना शुरू कर दी। इसी दौरान देवोश्री और उनकी बेटी हैदराबाद आ गई और यहीं बसने का फैसला किया। हैदराबाद में अपना व्यवसाय स्थापित करने के समय उनकी मुलाकात 2 मसीही बहनों से हुई जिन्होंने उन्हें चर्च में आमंत्रित किया। हमने चर्च जाना शुरू किया, लेकिन मैं वहाँ बहुत कम जाती थी। लेकिन मेरी बेटी वहाँ जाती थी। वो मुझे यीशु के बारे में बताने लगी और मुझे प्रभु के बारे में अधिक से अधिक पता चला और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो एक बात जो मुझे वास्तव में प्रोत्साहित करती है वो थी भजन संहिता 23 वचन 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी।
जब देबोश्री ने चर्च जाना शुरू किया तो वो अपने पति के साथ फिर से एक नई शुरुआत के बारे में सोच पाई। जल्द ही उनके पति उनके पास हैदराबाद आ गए, परंतु फिर से एक गलतफहमी ने उन्हें अलग होने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। कोई और कदम उठाने से पहले देबोश्री अपने परिवार के साथ कोलकाता में एक मसीही कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। हम एजी चर्च गए, जहां शेल्डन ने मंडली के 5000 सदस्यों के बीच से हमारे ओर संकेत किया। पास्टर आइवन आए और कहा कि शेल्डन आप दोनों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उस समय शेल्डन टूटी हुई शादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और हम वास्तव में जीवन के उस दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने हम दोनों को सलाह देते हुए कहा कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, आप कोई फैसला नहीं ले सकते। परमेश्वर को शादी के केंद्र में रखें और प्रार्थना करें, सब कुछ बदल जाएगा। और वास्तव में ये बदल गया। यीशु को अपने जीवन में काम करते देख देबोश्री और उनके परिवार ने उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लिया और फिर से एक नई शुरुआत करने में सक्षम हो गए। जब हम नियमित रूप से चर्च जाने लगे और हमने बैप्टिज्म लिया और वास्तव में परमेश्वर के बारे में और जानने लगे, तो चीजें बदलने लगी। मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां बदल गईं। मैं, मेरी बेटी और मेरे पति साथ रहने लगे थे। देबोश्री धन्यवाद प्रकट करती है कि यीशु के साथ वो अपने जीवन में न केवल अपनी शादी में बल्कि अपने व्यवसाय में भी एक नई शुरुआत करने में सक्षम थी। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी शादी को पुनः स्थापित किया, सभी कर्जों और आर्थिक समस्याओं को निपटाने में मेरी सहायता की और आर्थिक समस्या के जिस दौर में हम थे वहाँ से हमें बाहर निकालने के लिए सहायता की। थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए। और हमने जाना कि कैसे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जब हम अपने बोझों को, अपने चैलेंजेस को, अपनी मुश्किलों को, अपनी सोच को, अपनी बीती बातों को जब हम परमेश्वर को दे देते हैं, तब वो उन्हें लेकर हमें एक नई शुरुआत देता है। बिल्कुल सही दर्शकों। अरे पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि एक नई सुबह हुई है और एक नई जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आया ये प्रोग्राम आपके लिए। और ऐसी एक शख्स था लगभग 2025 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के समय में, यरीहो एक शहर था, उसके बाहर बैठ के बेचारा एक अंधा इंसान, नेत्रहीन पर्सन, वो भीख मांगता था लोगों के सामने। कटोरा होगा उसके सामने, भीख मांगता था। शायद कई दिनों से नहाता नहीं होगा और लोग उठा के वहां रख देते थे उसको। कुछ बिल्कुल जिंदगी अंधकार में थी उसकी, कुछ नहीं दिखता था उसको, और भीख मांग मांग के गुजारा करता था। 2 सूखी रोटी मिल जाती होंगी और लोग कुछ अपनी दमड़ियां फेंकते होंगे उसके ऊपर, उसी को बेचारा बटोर के अपनी जिंदगी के 4 दिन काट रहा था। पर अचानक उसको पता चला कि वो मसीहा, वो प्रभु यरीहो से बाहर निकल के आ रहे हैं और बड़ी भारी भीड़ है, बड़ी भारी भीड़, और प्रभु यीशु मसीह चले आ रहे हैं। और किसी ने उसको बताया और उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, उसने कहा, दिस इज माई मोमेंट, ये मेरा वक्त आ गया है, अब मेरा समय आया है, क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ कर सकते हैं। जोर से चिल्लाया, ए यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पे रहम कर, मुझ पर दया कर। उस बाइबल में लिखा, ऐसे जोर जोर से चिल्लाया, लोग आए उसके पास, अरे शांत हो जा, शांत। अरे जितना उसको बोलो शांत होने के लिए, वो और चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोला वो। और खुदा के कलाम में लिखा है, वो खुदावंद जो पूरी दुनिया को चलाता है, वो थम गया, वो रुक गया और उसने कहा, कौन मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ मेरे पास। और लोगों ने उसको पकड़ा और सुनिए, उसको सहारा दिया। और एक चीज शायद आपने इस कहानी में कभी पढ़ा नहीं होगा या नोट नहीं किया होगा, वो ये है कि उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी, इंग्लिश में क्लोक है, एक वस्त्र था उसके ऊपर, उसने उठाकर उसको फेंक दिया। यस, ही लेफ्ट हिज क्लोथ, जो उसने क्लोक था उसके ऊपर हटा दिया उसने उस वस्त्र को। मैं पढ़ रहा था कि जो भिखारी लोग होते थे उनको एक खास एक कवरिंग देते थे, और जो लोग भीख मांगते थे वो उड़ के बैठना पड़ता था ताकि लोग उसको जान ले कि ये भिखारी है और उस पर रहम खाओ, उस पर दया करो और कुछ पैसे दे दो उसको। दोस्तों, वो भिखारीपन, द बेगरली थिंग्स ही थ्रू, उसने हटा दिया अपनी लाइफ से और खुदा के चरणों में गया। और वो खुदा जिसने धरती और आकाश को बनाया, उसने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। कहता, मैं देखना चाहता हूं। और दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से एक आश्चर्य कर्म करके उसकी आंखें उसको दे दी
और सबसे पहला चेहरा, मुबारक चेहरा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का देखा उसने, और उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई और नई शुरुआत हुई उसकी लाइफ में। दोस्तों, हो सकता है बार्टिमेउस की तरह आपने भी वो पुराने कल के कंबल ओढ़ के बैठे हैं, आप यूं करके बैठे हो अपने ही अतीत में, अपने ही उस अंधकार में। द पास्ट हैज कवर्ड यू, और आज समय आ गया है, वो मसीहा आपको बुला रहा है कि आ जाओ मेरे पास, बुलाओ उसको। दोस्तों, हटा दो उसको, निकाल दो अपनी लाइफ से उन सब चीजों को, और आइए उसके कदमों में, और खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा और एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स, देयर इज अ बेटर टुमारो फॉर यू। फॉरगेट द पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड लुक टू अ ब्राइट फ्यूचर। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और युग युगांतर तक वैसा ही रहेगा। हाँ, वो खुदा जो आउट ऑफ टाइम रहता है, वहां पे कोई समय नहीं है स्वर्ग में, ही इज बियॉन्ड टाइम। वो खुदावंद इज अ गॉड ऑफ द प्रेजेंट। कल जो बीत गया खत्म हो गया, आने वाला कल भी उसके हाथ में है। इसलिए मेरे अजीज, उस सच्चे खुदा तो यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर एक है, उस पर अपना ईमान लाओ, अपना जीवन उसको दो, और देखिए आज भी आपका बदल जाएगा और कल भी वो आपका बदल देगा और आपको बहुत आशीष देगा। बार्टिमेउस की आंखें खुल गई। उम्मीद करते हैं आपकी भी आत्मिक आंखें खुल जाएं और एक नई उम्मीद, नई आशा और एक नया दर्शन खुदा आपको दे। कितनी अच्छी कहानी दोस्तों हमने सुनी, और हमने जाना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। उसने बर्तिमेई से पूछा कि तू बता, मैं तेरे लिए क्या करूं, और बर्तिमेई ने कहा कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखें ठीक कर दी। आज वही प्रभु यीशु मसीह जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, आपसे भी पूछ रहा है कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, जो बीती पुरानी बातें हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ पा रहे, क्यों ना परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी मदद करे कि आप उन्हें भुला पाएं और आगे बढ़ पाएं। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, और हम इंतज़ार रहेगा आपके संपर्क का, ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ को जान पाएं। दोस्तों, अब हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके आत्मिक सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम यूं गए और यूं वापस आए। दोस्तों, 2025 के बीते हुए वर्ष में प्रार्थना में बिताए हुए कुछ चंद पल आपके आने वाले नए वर्ष के सबसे कीमती पल होंगे। चलिए एक नए जोश के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। चाहे वो आपके नए प्लान्स हो, रिश्ते हो, सेहत की चिंता हो या फाइनेंसेस की फिक्र, इन सब चीज़ों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप के आइए इस नए वर्ष की शुरुआत करें। ये साल बीते सालों से अलग होगा और बेहतर होगा। आपको सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ना है। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ आप प्रार्थना में ज़रूर जुड़े। कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 9910401010 पे। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और आज एक नई जिंदगी में प्रेस ऑन यानी कि आगे बढ़ना, इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत देता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बीती बातें हैं, जो हमें रोकती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, इन्हें हमें पीछे छोड़ना है। और इन्हें पीछे छोड़ने में कैसे हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है। बिल्कुल सही। और रेबेका, हमारे कुछ दर्शकों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और हो सकता है वो रिलेट करें हमारे ऑडियंस के साथ। जी, तो आइए चलते हैं, कोई शक नहीं। हाँ? चलते हैं दोस्तों, कोई शक। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपके सवालों के लिए। और हमारी यही कोशिश है कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों से और परमेश्वर की मदद से हम आपके इन सवालों के जवाब दें। तो आइए देखते हैं आज का ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अपने पास्ट के कारण मैं रिस्क लेने से डरता हूँ, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप।
मैं कैसे ब्रेव बनूं? थैंक यू इस प्रश्न के लिए। और हो सकता है आपके अतीत में, आपके पास्ट में आपको फेलियर का अनुभव हो, या आपको बड़ा नुकसान हुआ हो, और उसके वजह से आपके मन में एक डर बैठ गया है। अरे मैं ये करूं तो हो सकता है पिछली बार की तरह मैं फेल हो जाऊं, या ये नाकामयाबी आ जाए मेरी लाइफ में। पर देखिए, जिंदगी एक विश्वास का सफर है। हर कदम हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। क्यों आप बोलोगे, क्यों सर? आपको पता नहीं पिछला क्या हुआ मेरे। ठीक है, हुआ होगा, पर मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर पे यकीन करते हैं, इफ यू ट्रस्ट द ट्रू एंड लिविंग गॉड, और अगर अपना जीवन आपने उसको सौंप दिया और उसने आपका हाथ थामा हुआ है, फिर आप कदम उठा सकते हो, क्योंकि आपको पता है सब चीजें भलाई के लिए उत्पन्न होती है। इसलिए माय फ्रेंड, विश्वास का कदम उठाएं, फिक्र मत कीजिए, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा है और वो आपको आगे लेके जाएगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए विश्वास का कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी है और परमेश्वर के वचन जैसे-जैसे हम पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के वायदों को जैसे-जैसे हम उन पर ध्यान लगाते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे और सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, तो ज़रूर अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर करें। और ये आप हमारे सीबीएन पे लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर करें। दर्शकों, बहुत बातें तो हमने कर दी, अब उसको प्रैक्टिकल चीज करते हैं हम। अब हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक, और मिलकर हम क्या करेंगे? प्रार्थना। प्रार्थना, क्योंकि हम सबको प्रार्थना की बहुत जरूरत है। तो हम यूं गए और यूं वापस आए। इस जनवरी हर सुबह होगी और भी खास, नए चर्च कॉयर्स गीतों के साथ। नेशनल टीवी प्रीमियर, लखनऊ से सेंट पीटर्स चर्च की कॉयर, कानपुर से बिशप वेस्टकॉट स्कूल, झारखंड के बरकाकाना से न्यू क्रिएशन बाइबल इंस्टीट्यूट की कॉयर, बांसवाड़ा से शरण स्थान चर्च की कॉयर, जम्मू से आवर लेडी ऑफ अ रोजरी कैथोलिक चर्च की कॉयर, पूरा महीने भर सिर्फ एक नई जिंदगी और सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमानू यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहानू। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर जो बीती बातें हैं उन्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ना है। कहना शायद आसान है, करना शायद इतना आसान नहीं, लेकिन हमने जाना है कि विश्वास के द्वारा हम असंभव को भी संभव अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। आइए मिलकर वही हम भी करें, प्रभु के सामने अपनी सब प्रॉब्लम्स और तकलीफों को लेकर आए, एंड ही विल गिव अस अ बेटर फ्यूचर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जब तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किसके पास जाएं हम? प्रभु जी, जैसे भजन लिखने वाला कहता है, मेरी निगाहें पर्वतों की ओर हैं और मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद उस यहोवा खुदा से आएगी जिसने धरती और आकाश को बनाया है। प्रभु जी, आज कई हमारे दर्शक लोग हो सकता है प्रभु जी की बीते कल में मायूस हैं और पुराने फेलियर्स ने उनको बिल्कुल हताश कर दिया है प्रभु जी, और एक डर, एक खौफ उनकी जिंदगी में आ गया प्रभु जी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा।
प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, आप जो आज कल और हमेशा एक हैं, प्रभु जी आप उनके साथ खड़े हों, अपना हाथ उन पर लाइए, वो आपकी तसल्ली, आपकी शांति अनुभव करें अपने जीवन में। और प्रभु जी आप उनको मार्गदर्शन दें कि किस तरह उनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु जी पुरानी बातों को भूलने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए, ताकि बीते कल को, पुरानी बातों को छोड़कर, वो कड़वाहट को छोड़कर, वो गुस्से को छोड़कर, उस हार को भुलाकर प्रभु जी वो आज विजय की ओर और जीत की ओर आगे बढ़ सकें। प्रभु जी हम जानते हैं आपके कलाम में लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु में, पौलुस ने कहा। प्रभु जी आज हम वही कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं आप में। तो प्रभु जी मदद कीजिए हमारे सब लोगों के लिए, आप दया करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, आपको भी विश्वास रखना है। यू हैव टू बी इन फेथ, और आप भी प्रार्थना करें और देखें खुदा आपके लिए क्या क्या कुछ नहीं करेगा। लेट गो, छोड़ दो पुरानी बातें, कल की बातें, और उस खुदा को पकड़ लो, उसकी वैदों को पकड़ लो और प्रार्थना में और उसके वचन में आगे बढ़ो। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है, और वह धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई कमी नहीं रहती है। याकूब 1 उसका 2, 3 और 4 वचन। दोस्तों, आज इस वचन से हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई संकटों का हम सामना करते हैं, लेकिन इन सब के द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को और सिद्ध बनाते जाते हैं, हमें और सिद्ध बनाते जाते हैं। ही इज़ परफेक्टिंग अस, और इसलिए हम विश्वास में बढ़ते जाएं, क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम बीती बातों को छोड़ नहीं पाएंगे। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास और बढ़ाते नहीं जाएंगे, जो पुराने संघर्ष हैं इन्हें हम छोड़ नहीं पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम विश्वास में बढ़े और पुरानी बातों को छोड़ उस नए भविष्य की ओर अग्रसर हों जो वो हमें दे रहा है। तो दर्शकों, अब एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं और चलते हैं बांसवाड़ा। वहाँ के चर्च, शरणस्थान चर्च CNI बांसवाड़ा की क्वायर गा रही एक बहुत खूबसूरत गीत। उसके अल्फाज यूं हैं, तुझसे जुड़ा जब दिल मेरा। आइए सुनते हैं। तुझसे जुड़ा जब दिल ये मेरा, ये दिल ऐसा बना। तुझसे जुड़ा जब दिल ये मेरा, ये दिल ऐसा बना। प्यारा छलकता हुआ जीवन का झरना, प्यारा छलकता हुआ जीवन का झरना। तेरी करीबी का मुझको मिला यीशु ऐसा सिला, तेरी करीबी का मुझको मिला
थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए एंड सो मीनिंगफुल। बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो दिल है वो प्रभु के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि तभी हम अपने जीवन में सही डिसीजंस ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और जो बीती बातें हैं उन्हें पीछे छोड़ पाएंगे। हाँ, दिल जोड़ने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है और दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है। दर्शकों, हो सकता है कि आज आपने उसकी आवाज़ सुनी हो, तो दिल का दरवाज़ा खोलिए और आने दीजिए अपने दिल में उसको। दर्शकों, यही तो आज हमने देखा और यही तो सच्ची कहानी में देखा और यही हमने देखा वो अंधे बार्टिमेउस की लाइफ से। छोड़ दी उसने अपनी पुरानी भीख माँगने वाली चीज़ें और चला गया उस मसीहा के कदमों में और एक नई दृष्टि मिली, एक नया विजन मिला उसको। हम उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड के बाद खुदा आपकी भी आंखें खोले और आप भी ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े कार्य करें खुदा के लिए और आप भी उसकी राहों पे चले, उसके पीछे-पीछे चले और वो पुरानी बातें हटा के फेंक कर पीछे आप आगे बढ़ें, दौड़ें आगे उस निशान की ओर जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय एंड आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है। कल है बुधवार, तो कल हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हमारा स्पेशल रीजनल फोकस एपिसोड। आप जरूर हमारे साथ जुड़े एंड अंटिल देन गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू। पीछे मत मुड़ना, आगे ही देखते रहना।